बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। क्लास 9th में हमारे पास है आज चैप्टर नंबर 9। एक्सरसाइज है हमारे पास 9.1। उसका पहला क्वेश्चन है, कहता है कि फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स। दो पॉइंट्स दिए गए हैं, उनके दरमियान हमने फासला मालूम करना है, डिस्टेंस मालूम करना है। डिस्टेंस मालूम करने के लिए अगर हम देखें तो हमारे पास कोई से दो पॉइंट्स अगर ग्राफ के ऊपर लगा दें, मिसाल के तौर पर ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, इनके दरमियान हमने फासला मालूम करना है, डिस्टेंस मालूम करना है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो फासला है वो हमने मालूम करना है। अगर हमारे पास ये वाला पॉइंट हो x1 और y1, जाहिर सी बात है कोई भी पॉइंट लगाने के लिए हमारे पास दो वैल्यूज होनी चाहिए, x की भी वैल्यूज हो और y की भी वैल्यूज हो, फिर जाके पॉइंट बनेगा। और ये वाला पॉइंट अगर हो हमारे पास x2 और y2, तो इनके दरमियान हमने फासला मालूम करना है। इसके लिए हमारे पास सिंपल सा एक तरीका है, फार्मूला है आपके पास बुक में, पेज नंबर 169 है, 169 पे बिल्कुल दरमियान में फार्मूला लिखा गया है कि डिस्टेंस मालूम करने के लिए आपके पास फार्मूला है x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर और ऊपर है स्क्वायर रूट, जजर है ऊपर। इनको हल करेंगे, अगर हम पॉइंट्स हमें जो भी दिए गए होंगे उनको इस फार्मूले के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास इनके दरमियान फासला, कम से कम फासला जो है वो हमारे पास आ जाएगा। अब हम आते हैं अपने पार्ट 1 की तरफ। पार्ट 1 में हमारे पास है दो पॉइंट दिए गए हैं, एक हमारे पास ए पॉइंट है और दूसरा पॉइंट है बी। तो ए पॉइंट में हम पहले सबसे पहले ये निकालेंगे, ये हमारे पास x1 है, y1 है, x2 है और y2 है। तो x1 हम पहले लिख लेंगे आसानी के लिए। x1 हमारे पास है 9 और y1 हमारे पास है 2। इसी तरह x2 हमारे पास है 7 और y2 है 2। तो इनको अब हम डिस्टेंस मालूम करने के लिए लिखेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला जो है उनको इस्तेमाल करते हुए हमने लिखना है डिस्टेंस फार्मूला। हमारे पास है x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका भी स्क्वायर, ऊपर है स्क्वायर रूट, जजर है ऊपर। अब हमारे पास x2 है 7 माइनस x1 है 9 इसका स्क्वायर, इस फार्मूले में वैल्यूज पुट कर रहे हैं, प्लस y2 हमारे पास है 2 माइनस फार्मूले वाला और y1 है हमारे पास 2, इसका भी आ जाएगा स्क्वायर और ऊपर आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट। यहाँ पे हम d की जगह पे, डिस्टेंस की जगह पे हम लिखेंगे ए बी का डिस्टेंस। ये हमारे पास है ए बी डिस्टेंस, फासला। तो 7 में से 9 हम इसको अगर सॉल्व करें तो 9 जो है वो माइनस के हैं और 7 जो है वो पॉजिटिव है, प्लस के हैं। तो इसको हम इस तरह सॉल्व कर सकते हैं, 9 में से 7 निकाले 2, ये माइनस का साइन जो है वो आएगा क्योंकि इसकी साथ वाली रकम जो है वो बड़ी है। तो -2 इसके ऊपर आ गया स्क्वायर, प्लस 2 में से 2 निकाले तो हमारे पास आया 0 इसका स्क्वायर और ऊपर आ गया जजर स्क्वायर रूट। अब -2 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4 और माइनस माइनस आ जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि हमने इसको किया है ज़रब। ये स्क्वायर रूट का मतलब है कि हमने इसको दो बार ज़रब किया है, मल्टीप्लाई। तो 2 2 4 प्लस 0 इसका आ जाएगा 0। ये हमारे पास ए बी का डिस्टेंस, हमारे पास 4 का स्क्वायर रूट आ गया, ए बी डिस्टेंस आया। अब 4 का स्क्वायर रूट जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि 2 आया और ए बी हमारे पास आ गया 2। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि लेट P बी द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विद एक्स कोऑर्डिनेट ए। P जो है वो एक पॉइंट है, जिस तरह हमारे पास ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, एक्स नेगेटिव और वाई नेगेटिव। P जो है वो पॉइंट है एक्स एक्सिस के ऊपर, किसी भी जगह पे एक्स एक्सिस के ऊपर P पॉइंट मौजूद है, और साथ में और ये है भी ए, इसका कोऑर्डिनेट का नाम है ए। अगर यहाँ पे पॉइंट है तो वो फिर ए, अगर यहाँ पे है तो ए, अगर यहाँ पे है तो ए, या इस साइड पे अगर है तो माइनस में अगर है तो ए, और ये पॉइंट है ए। एक्स एक्सिस जो है वो हमारे पास, उसके ऊपर पॉइंट ए जो है वो पी का कोऑर्डिनेट है। अच्छा, एंड क्यू बी द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। क्यू पॉइंट है कोई जो वाई एक्सिस के ऊपर है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ भी हो सकता है, किसी भी जगह पे पॉइंट हो सकता है, क्योंकि वाई एक्सिस की लाइन ये वाली है और एक्स एक्सिस की लाइन ये वाली है। विद वाई कोऑर्डिनेट बी एज गिवन बिलो। मतलब नीचे क्वेश्चन में उसने दिया है कि ये पॉइंट जो है इसमें वाई जो होगा वो बी होगा, वाई बी होगा। और नीचे हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है पार्ट 2 में, उसने दिया है कि ए जो है वो है आपके पास 2 और बी जो है वो है 3। अगर हम देखें तो ए हमारे पास, उसने कहा है क्वेश्चन के अंदर कि ए जो है वो है एक्स, तो समझ लें हमारे पास एक्स जो है वो 2 है। एक्स हमारे पास 2 है, यहाँ पे एक्स हमारे पास 2 है, तो वाई कितना होगा? जाहिर सी बात है, यहाँ पे दोनों पॉइंट 0 हैं, यहाँ इस तरफ जाएं या इस तरफ जाएं, एक्स की वैल्यू बनती है तो वाई की तो रहेगी 0, तो पहले पॉइंट में वाई की वैल्यू रही 0। अगर हम इसको 1 का नाम दें, इसको 1 का नाम दें, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास 2 बनी और वाई की वैल्यू बनी 0। और दूसरे पॉइंट में देखें, बी जो उसने कहा है कि बी जो है वो वाई है, तो वाई हमारे पास बना 3। ये सारा पॉइंट जो है वो बी है और ये है वाई एक्सिस पे। इस सारे पॉइंट पे एक्स की वैल्यू जो है वो 0 होगी, जैसे इस एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0 थी, इसी तरह वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू जो है वो 0 होगी। तो y2 हमारे पास 3 है और x2 होगा 0। अब इन पॉइंट्स की मदद से हमने इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो मालूम करना है डिस्टेंस फार्मूले की मदद से। तो अब हम लिख लेंगे यहाँ पे बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूले की मदद से, डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास क्या था? x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर, और ऊपर था स्क्वायर रूट जजर था, और हमने p और q का करना है डिस्टेंस फाइंड। तो x2 हमारे पास है 0 माइनस x1 हमारे पास है 2 इसका स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास है 3 और y1 हमारे पास है 0, और इसका आ गया ऊपर स्क्वायर और स्क्वायर रूट। अब 0 में से 2 निकालेंगे तो हमारे पास -2 ही आएगा, -2 के ऊपर स्क्वायर प्लस 3 में से 0 निकाला तो वो भी 3 ही आ गया, ऊपर स्क्वायर रूट। तो हमारे पास आ जाएगा 2 टू द 4, माइनस जो है वो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ऊपर पावर जो है वो इवन है तो माइनस जो है वो खत्म हो जाएगा, प्लस 3 3 द 9, ऊपर आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट। 9 और 4 को आपस में प्लस करें तो हमारे पास आ जाएगा 13 और ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास P और Q के दरमियान जो है वो डिस्टेंस आ गया है। बिल्कुल इंतहाई आसान क्वेश्चंस हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6। इसके ऊपर भी हम वही तरीका अप्लाई करेंगे जो हमने पार्ट 2 के अंदर अप्लाई किया था, कि इसमें हमारे पास जो x है 1 वो तो है -9, लेकिन ये पॉइंट बना है किससे? x1 और y1 दोनों से मिलके पॉइंट बना है। x1 हमारे पास -9 है तो y1 है 0। 0 कहाँ से आया? हमने ग्राफ से देखा था। b जो है वो y है हमारे पास, y2 हमारे पास है -4,
y1 नहीं है क्योंकि y1 तो हमारे पास पहले 0 आ गया, इसलिए अब इसका नाम है y2 और x2 होगा हमारे पास यहाँ पे 0। तो इन पॉइंट्स को अब हम डिस्टेंस फार्मूले में अप्लाई करेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास है x2 माइनस x1 इनका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर, ऊपर आ गया स्क्वायर रूट। x2 हमारे पास है 0, 0 माइनस -9 और इसके ऊपर है स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास -4 है और माइनस आ गया 0 और इसका स्क्वायर। तो इस माइनस ने इसको तब्दील कर दिया, प्लस का 9 बन गया और ऊपर आ गया स्क्वायर और -4 का स्क्वायर, ऊपर आ गया स्क्वायर रूट, इसके ऊपर भी आ गया स्क्वायर रूट। ये हमारे पास है P और Q का डिस्टेंस। 9 का टेबल हमने 9 तक पढ़ा तो हमारे पास 81 और 4 का 4 तक पढ़ा तो 16। ये माइनस जो है वो ऊपर पावर इवन में है तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट। अब हम इनको हल करते हैं, 7 और 9 आ गया, तो ये हमारे पास आ गया है P और Q के दरमियान डिस्टेंस। ओके, अब आपने जो होमवर्क में करके आना है वो है एक्सरसाइज 9.1 में क्वेश्चन नंबर 1 का है पार्ट सी और पार्ट एफ। पहले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 का है पार्ट सी और एफ, और क्वेश्चन नंबर 2 में आपने करके आना है पार्ट 3। ये 3 क्वेश्चन जो है वो आपके होमवर्क में हैं। अल्लाह हाफिज।